Loud and clear. Up to 10:30 Anirudh. थैंक यू। यस, थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, शराबी अनिरुद्ध। एक आर्य पर उच्च शक्ति की कृपा है, आप लोगों का साथ है। ये 12 कदमों का सुंदर कार्यक्रम है। मेरे स्पॉन्सर हैं यार। शराब के पहले घूंट से दूर हूँ और आज का दिन भी बहुत अच्छा गया है, जैसा हर दिन जाता है। अगर मैं आपके साथ रहता हूँ, इस कार्यक्रम में रहने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आशुतोष भाई का स्वागत भी और कॉन्ग्रेचुलेशन भी यार, है ना। क्योंकि यही बात है कि इस मीटिंग में आया था और शेयरिंग सुनी थी और वही शेयरिंग्स मुझे आज यहाँ तक ले आई है। तो मुझे उत्सुकता रहेगी आशुतोष भाई की शेयरिंग सुनने की। फिलहाल मैं अपनी शेयरिंग शुरू करता हूँ। तो जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया यार, तो शेयरिंग से पहली बात मेरे को क्या मिली, तो आपको शायद आश्चर्य होगा, मुझे एंटरटेनमेंट मिला यार। क्योंकि वो किसी फिल्म का डायलॉग है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। उस तरह से मैं लाइफ जिया था। जहाँ पे मनोरंजन हो रहा है वहां पे मैं टिकता था। जहाँ पे है ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है या बहुत है ना विद्वान पंडित बैठे हैं और प्रवचन चल रहे हैं, वहां पे है ना मैं उठता जाता था। मैं प्रवचन दूं तो चलेगा, लेकिन दूसरे ज्यादा बोल रहे हैं तो वो मेरे को ज्यादा देर तक सहन नहीं होता था। और जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, तो ये जो मनमौजी जीना है कि जहाँ मनोरंजन हो, जिस बात में मनोरंजन हो वही करना, वहीं जाना। शराब भी यही तो मुद्दा थी मेरी यार, बहुत मनोरंजन करती थी। तो इसी तरह उम्र के 40 साल मेरे बीते थे और इसी मस्ती में सब कुछ गंवा के यहाँ आया था। तो जो माली हालत पूरी खराब हो गई थी, शरीर खराब हो गया था, संबंध बिगड़ गए थे, कोई कहीं पे कोई इज्जत नहीं बची थी, वो बातें तो सब सच थी ही। लेकिन उसके साथ ही है ना मेरा अटेंशन स्पैन जो है वो किसी चीज में टिकता ही नहीं था। मतलब कभी मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक था, है ना, कभी मैं गानों के प्रोग्राम को जाया करता था तो एंजॉय करता था। कभी मैं कहीं पे, मैंने कहा कि मनोरंजन का कोई कार्यक्रम हो तो वहां पे मैं खिलखिला के हंसता था। लेकिन मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तब इतना टूट गया था और दिमागी मानसिक तौर पे इतना कमजोर हो गया था कि कोई भी चीज ज्यादा देर तक है ना मेरे को बांध के नहीं रख सकती थी। और किसी चीज में रस ही नहीं आता था। मतलब घर में जोक्स चल रहे हैं, सब लोग बातें बता रहे हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं, मैं दारू नहीं पी रहा हूं अभी, लेकिन मुझे उस बातों से हंसी ही नहीं आ रही है जिन पे लोगों को, आम लोगों को हंसी आती है। उन बातों में दिलचस्पी ही नहीं लग रही है जिन बातों में आम लोगों को दिलचस्पी आ रही है। तो मैं कहीं, घर वाले ले जाते थे कि यार शराब से दूर है, अब इसका कहीं दिल लगे तो इसको ट्रैक पे ले जाओ, इसको है ना रिश्तेदारों में ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ। मैं वहां जाता था मजबूरन और बोर होता था। संसार से इतना दूर हो गया था यार, है ना, आम जीवन था उससे इतना दूर हो गया था और अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया था। तो वहां पे मैं जो रिहैब में गया था, वहां पे एक दिन फिल्मों का रहता था और मैं कहता था कि नहीं यार फिल्मों का इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोने जाता हूँ। तो बोले नहीं, आपको फिल्म देखना पड़ेगी। तो मैंने कहा ये क्या जबरदस्ती है? बोले जबरदस्ती नहीं है, ये इलाज का हिस्सा है। क्योंकि आपकी मानसिक क्षमता ही नहीं रही है वो कि आप किसी चीज को है ना एकाग्रता से देख पाओ, सुन पाओ और एक जगह पे टिक पाओ। तो वो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे को फिल्मों में मजा नहीं आ रहा था। अब ऐसी हालत में जहाँ कहीं पे दिल ही नहीं रम रहा है, ऐसी हालत में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। और यहाँ पे मेरे को जो मिला वो एंटरटेनमेंट मिला यार सबसे पहले, क्योंकि बातें चल रही थी शराब की। अब शराब पीना हो या शराब की बातें हो, उसमें मेरे को दिलचस्पी थी। शराब तो अब पी नहीं पाता था, लेकिन शराब की बातें चल रही थी तो उसमें दिलचस्पी पैदा हुई। और एक एक मतलब साहब ऐसा मेरे को दिख रहा था कि ये कमरे के बाहर जब मिला, मैं मीटिंग के लिए गया तो वहां पे तो सब लोग एकदम है ना बढ़िया कपड़े पहन के आए हैं और एकदम बढ़िया दिख रहे हैं सब। और अंदर आके जो बातें चल रही है ये बोल के कि यार मैं फला फला, मैं शराबी हूँ और ईश्वर की कृपा से आज के दिन दूर हूँ। और फिर वो अपनी कहानी जब बताना अपनी शेयरिंग में चालू करता था तो उसमें बातें मेरे को बड़ी दिलचस्प लगने लगी कि यार ये बंदा जो इतना अभी बढ़िया तेल लगा के, बाल सेट करके, चकाचक स्त्री के कपड़े पहन के आया हुआ है, जो सभ्य पुरुष दिख रहा है एकदम, वो बातें बता रहा है कि मैंने कितनी पी, कैसे पी, पी के कैसे गुलाल हुआ, गुलाल होके क्या क्या हरकतें की। तो ये बातें ना यार बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरी। तो वो मैं सुनने लगा, मुझे दिलचस्पी आने लगी। मेरे को ऐसा भी हुआ कि मैं ऐसे ही लोगों से बात कर सकता था यार, नॉर्मल लोगों से बात करना है ना मेरे को भूल गया था मैं। तो कमरे से बाहर आया तब भी मेरे को लगा कि इनके साथ में गप्पे मारूं। तो मेरे को याद है कि मैं ना बहुत सालों बाद खुल के ना किसी से बात कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मजा आने लगा था और मैं आता गया। अब शेयरिंग सुन रहा था तो मेरी आदत ये थी कि यार आपने कुछ बोला ना कि यार फला फला मैंने ऐसा किया, तो मैंने कहता था कि ये तो कुछ भी नहीं,
मैं तो साहब ऐसा गया था उस जगह पे, और वहां जाके मैंने क्या किया, तो मैं भी खुल गया, मैं भी बताने लगा। एक शेयर ने कहा है कि यार फिर 6 पेग हो गए मेरे, तो मैं बताने लगा कि 8 पेग हो गए मेरे। मैं अपनी कहानियां बताने लगा, और वही कहानियां, मजे की बात है कि बाहर में छुपाने की कोशिश कर रहा था। घर वाले बोलते थे कि कितना पी के आया है यार तू, और मैं बोलता था मैं तो ज्यादा पिया ही नहीं मैंने। अब यहाँ पे मालूम नहीं कैसे मैं अपने आप बहुत नेचुरली बोलने लगा कि यार सुबह उठा तब मेरे को याद आई, और मैंने ना पैसे जुटाए और मैं गया, और मैं कैसे दारू लेके आया। तो ये अपनी सच्चाई में यहाँ पे बताने लगा। जो बाहर कहने में डर था, वही कहने में यहाँ पे मेरे को खुलापन था। तो मैं ये शेयर करने लगा। पहली बार जो चीजें दुनिया से छुपा रहा था वो बाहर लाने लगा, और इससे मुझे हल्का लगने लगा, अच्छा लगने लगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पे और भी काफी सारी बातें बताई जा रही थी। ये बीमारी है, ये शारीरिक एलर्जी है, मैं अगर एक घूंट पी लूं तो फिर रुक नहीं पाता हूं, और अगर रुका हुआ हूं तो भी मेरा मन मेरे को शराब की ओर ले जाता है, और इसका कारण ये है कि आध्यात्मिक जड़ है इसकी बीमारी की। ये सब बातें बताई जा रही थी, और मैं बोलता था कि हाँ साहब ये तो समझ गया, मेरे को कहानी सुनने दो। तो मैं कहानी सुन भी रहा था लोगों की, और अपनी कहानी बता भी रहा था। इन शॉर्ट मेरे को बाद में पता चला कि मैं ड्रंकलॉग, मतलब मेरे बेवड़ेपन के किस्से सुना रहा था। लेकिन इन सब को क्यों सुनना है, क्यों बोलना है, कि यार मेरे को मेरी बीमारी को समझना है, मेरे को इसका जानलेवा स्वरूप क्या है, मैं कैसे इसके शिकंजे में आ गया। अच्छा भला एक लड़का जिसको जिंदगी में कुछ करना था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, माँ थी, करियर था, वो सब बर्बाद करके मैं यहाँ पे क्यों आ गया हूँ, कैसे आ गया हूँ, ये जो समझना था इस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो फिर जज करना चालू हो गया, अरे ये अपने स्टाइल का पीने वाला है तो इसके साथ रहूंगा ना, ये जो है ये अपने लेवल का नहीं है। ये इस तरह से मेरी सोच चल रही थी, और जो बातें बताई जा रही थी कि यार ये एक जानलेवा बीमारी है और हल्के में मत लेना, उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं गया। लिहाजा मैं रिलैप्स हो गया 2 ही महीने में, और 2 महीने में रिलैप्स हो गया। तो यही जो जगह थी, यहाँ पे आने में मेरे को शर्म महसूस होने लगी। मेरे को लगा कि इतनी सारी बातें बताई मैंने कि कैसे रिकवरी में हूँ, क्या हूँ, जीवन कितना अच्छा चल रहा है, और अब किस मुंह से जाऊं। मतलब एक ही दरवाजा जो मेरे लिए खुला था वो मैंने ही बंद कर दिया। मैं अवॉइड करने लगा मीटिंग्स, और ये सिलसिला जो है वो 1 साल तक चला कि पी रहा हूँ, पी के हालत खराब हो रही है, हालत खराब करके ए में आता हूँ, कुछ दिन आके फिर से वहीं पे जाता हूँ। मैं ये समझ नहीं पाया कि ये जगह जो है ये यार किसी भी तरह से मेरे को स्वीकार कर लेती है। जब मेरे को सामने आखिर में मौत दिखाई दी, लोग बोल रहे थे कि जाने देना यार, जो हो गया वो हो गया, तेरे को फर्स्ट स्टेप का जो है वो एक्सपीरियंस मिल गया। और सचमुच यार, क्योंकि जो मैंने कहा कि शेयरिंग में जो बीमारी के बारे में बताया जा रहा था, स्पॉन्सर के बारे में बताया जा रहा था, जिन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने जब पीना चालू करता था ना, मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस से पहले जब मैं पीता था तो मैं मजे में पीता था कुछ टाइम तक, तो फिर धीरे धीरे हालत खराब हो जाती थी, और फिर मैं पछताता था, और फिर मेरे को वो डिटॉक्स और ये और वो सब चालू हो जाता था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाद जब मैं स्वस्थ हालत में, अच्छी सेहत है मेरी, और मेरे मानसिक रूप से भी मैं अब थोड़ा बहुत ठीक हूँ, ऐसे में जब पीने जाता था तो वो पहले जाम का जो मजा है वो आ ही नहीं रहा था। क्योंकि जब मैं पीने जाता था तो वो सब शेयरिंग जो सुनी थी, जिनकी ओर मैंने नजरअंदाज किया था, वो सब है ना याद आने लगता था। यार पहले घातक घूंट से दूर रहना है। अगर मैं पहला घूंट पीता हूँ मतलब अपनी बर्बादी की शुरुआत करता हूँ, और वो पीने का सारा मजा चला गया। तो शेयरिंग में ध्यान से सुन नहीं रहा था, लेकिन शेयरिंग मुझ पे असर कर रही थी। और वहां पे मेरे को सच्चाई पता चली कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है बॉस। यहाँ की बातें जो हैं वो सिर्फ बातों के लिए बातें नहीं है। इसको बोला गया है एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। तो ये अनुभव है लोगों का। जो बातें बताई जा रही है कि पहला घूंट मैं पीता हूं तो फिर से बर्बादी का एक चक्कर चालू होता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, ये मेरे बारे में सच हो रहा है। तो ये पहला कदम जो है वो मेरा इस तरह से हुआ। भले ही पी के हुआ, भले ही दारू ने मेरे को पटका बार बार, लेकिन इसके साथ ही मेरे साथ थी वो शेयरिंग्स। जो पहले रोज बोलते थे कि ईश्वर की कृपा से आज उस पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। इस एक वाक्य का क्या इम्पोर्टेंस है, कितना पावर है, कितनी सच्चाई है, वो मेरे को इसकी सच्चाई जो है उसका एहसास भी हो गया, और इस पे विश्वास भी हो गया। और इस विश्वास के साथ मैं फिर से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो डरा सहमा था यार। अब वो जो पहले एकदम बिंदास आता था ना, मजे में स्टाइल मारते हुए, वैसा नहीं था। अंदर से बहुत घबराया था मैं।
कॉन्फिडेंस ही पूरा चला गया था। मुझे शर्म आती थी आप लोगों को फेस करने में। अब क्या शेयर करूं, किस मुंह से शेयर करूं यार, क्या सोचेंगे आप कि ये बार बार तो रिलैप्स होता है और यहाँ आके बोल रहा है कि मैं रिकवरी में रहने की कोशिश कर रहा हूं और अम्बलनेस सीख रहा हूं, तो ये सब झूठ लगेगा इनको। मतलब मैं जजमेंटल था ना, मैं एक एक की शेयरिंग का तोल मोल करता था, तो मेरे को लगता था बाकी भी लोग वैसा ही कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था यार। ये शेयरिंग क्यों कर रहे थे यहाँ पे? जो सोबर लोग हैं वो आपस में अपने किसी घर में मिल सकते थे ना और शेयर कर सकते थे एक दूसरे से, लेकिन उन्होंने एक कमरा चुना है, एक जगह चुनी है, उस जगह का एक समय तय है। तब ऑनलाइन मीटिंग नहीं थी, ऑफलाइन मीटिंग थी सिर्फ फिजिकल। आज ऑनलाइन मीटिंग में भी एक समय तय होता है और सबके लिए ये मीटिंग खुली होती है। तो ये मीटिंग खुली क्यों थी? मेरे लिए खुली थी। जो सोबराइटी में स्पॉन्सर लेके प्रोग्राम करके या प्रोग्राम के बिना बहुत सेटल है रिकवरी में, वो अपने लिए तो शेयर कर रहे ही थे, लेकिन मेरे लिए शेयर कर रहे थे ना यार। तो ये बात मेरे को तब हिट हुई जब मैं एक मेंबर की मैंने शेयरिंग सुनी। एक्चुअल में वो रिकॉर्डिंग सुनी थी, तब कम रिकॉर्डिंग्स थी तब, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनी और मुझे ये लग रहा था कि अब मैं रिलैप्स होके आया हूँ, मतलब मैं तो किसी काम का नहीं रहा हूँ यार, मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं रही है, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। और उस में मतलब ये रिलैप्स को मुझे है वो किसी बदनामी की तरह ले रहा था, है ना, किसी नाकामयाबी की तरह ले रहा था। पर्सनल हर चीज दिल पे लेने की बहुत आदत है मेरे को, अब कम हो गई है लेकिन तब बहुत ज्यादा थी। तो वो दिल पे ले ली थी मैंने बात, और उस मेंबर की शेयरिंग मैंने सुनी और वो रिलैप्स पे ही बोल रहा था और उसने बोला कि 12 साल तक एए में आके वो इन आउट कर रहा था और उसके बाद उसको समझ में आया कि वास्तविकता में वो क्या गलती कर रहा है। अगर वो गलती नहीं करता तो वो पहले दिन से सोबर होता। तो इस बारे में बताया था और मैंने कहा 12 साल तक ये आता रहा बंदा यार, तो मेरे को एकदम उससे अपनापन लगा, क्योंकि वो क्या बात कर रहा था, रिलैप्स की बात कर रहा था। रिलैप्स करके कितना है ना घृणा आती है खुद पे, कितना नफरत होती है, कितना जिल्लत महसूस करता हूँ, कितना अंदर से खराब महसूस करता हूँ, वो सब बातें बता रही थी। मैंने उस व्यक्ति का नंबर निकाला, वो मेरे शहर से नहीं था, और मैंने उनसे बात करी और फिर से उनकी अब मीटिंग के बाहर शेयरिंग सुनी हुई और उन्होंने जो शेयर की अपनी कहानी, उससे मेरे मन में जो गिल्ट था रिलैप्स को लेके वो चला गया। उसने बोला अनिरुद्ध तेरा कमरा है, एक दिन का सोबर है या 50 साल का सोबर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, एए में सब इक्वल है। तू जा वहां पे, तू शेयरिंग सुन और तू शेयरिंग कर, जो तेरे मन में चल रहा है कर। तू गाली दे लोगों को तो भी बुरा नहीं मानेंगे यार तेरी बात का। ये मेटाफरिकली बोल रहे थे, वो ऐसे सचमुच जाके गाली देने को नहीं बोल रहे थे, बट वो बोल रहे थे कि तू जा वहां पे शेयर कर। और मैं वापस आया यार। अब मेरे को पता चला कि ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये एजुकेशन है मेरा। मेरे को पहली बार ये हुआ कि मैं ध्यान लगा के शेयरिंग सुनने लगा। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी यार। एक स्लोगन था, लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन। मेरे को सुनना कभी आया ही नहीं। स्कूल में भी जब था मैं, क्योंकि मेरे को है ना याददाश्त मेरी बहुत पक्की है यार, एक बार पढ़ लूं ना तो मेरे को याद रह जाता है, एक बार किसी ने बोल दिया तो याद रह जाता है। और मैंने ये मान लिया कि मेरे को याद रह जाता है, तो फिर मैंने सुनना ही बंद कर दिया था। मैं ऐसे भी आपके साथ बैठक में अगर बैठता तो आपको मैं बोलने ही नहीं देता। आप टॉपिक निकालो यार, कोई भी टॉपिक निकालो और आपने बोलना चालू किया तो मैं यही बोलूंगा ये तो कुछ भी नहीं। ऐसा मैं बताता हूँ आपको, मैं सामने वाले को बोलने नहीं देता था और खुद ही बोलता था। तो लोगों की सुनना और सुनकर सीखना, उसके लिए पहले मेरे को ये है कि सुनना सीखना होगा। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में हुआ यार। यहाँ पे है ना डिस्कशंस नहीं हो रहे थे, यहाँ पे कोई डिबेट नहीं हो रहे थे। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा था कि भाई साहब आपको 5 से 7 मिनट दिए गए हैं, इसमें आपको जो लग रहा है वो शेयर कीजिए, ये विषय है, इन पे बात कर सकते हैं तो करिए, वरना आपके दिल में जो चल रहा है वो बोलिए। तो अब 10 मेंबर शेयर कर रहे हैं और मैं उनको ध्यान से सुन रहा हूँ। तो ये सुनना जो बहुत जरूरी है यार जीवन में, ये मैं यहाँ आके सीखा, शेयरिंग्स। और शेयरिंग्स इसलिए सुन रहा था कि वो मेरे काम की थी, हर शेयरिंग में। अब वो भेद निकल गया जो मेरे मन में था ना, कि जो बढ़िया है ना मालदार पार्टी दिख रही है, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, मैं उसको ध्यान दूं और उसका ध्यान बटोरने की कोशिश करूं, वो नहीं रहा। क्योंकि शराबियत जो है वो किसी को नहीं बख्शती, कोई भेदभाव नहीं करती है। अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, है ना, बहुत किसी पंडितों के घर से आया हो, चोर उचक्कों के घर से आया हो, कोई भेद नहीं, सब समान। वैसे ही शेयरिंग सबकी समान है यार। किसकी शेयरिंग से मेरे को क्या मिलेगा मेरे को अंदाजा नहीं है, इसलिए आज भी ध्यान लगा के शेयरिंग सुनता हूँ।
क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरा अक्स दिखाई दे रहा है कि मैं कैसा हूँ। मेरे को मेरी बीमारी का कुछ ना कुछ जो है विशेषता जो है वो ध्यान में आती है। और साथ ही ये भी बता रहे हैं आप में से कई लोग कि यार इस बीमारी से दूर रहने के लिए और अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए क्या करते हैं आप लोग। तो रोग भी है और इलाज भी है इस शेयरिंग में, है ना। मैं जब आया था तो मैं पूरी तरह से, मैंने कहा, टूटा था। मानसिक रोग से तो टूटा ही था। जीवन में बाकी सारे क्षेत्रों में अंधेरा था। अपने घर में कोई कीमत नहीं मैं रखी थी मैंने ही खुद की। दूसरों का दोष नहीं था उसमें, मेरा ही दोष था कि मेरे घर वाले जो हैं अब मेरे को सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीटमेंट दे रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन करियर खत्म, पैसे नहीं, कर्जे नहीं, कोई नौकरी मिलने के आसार नहीं, और इन सब चीजों के बीच में जो मेरा इकलौता सहारा था वो शराब नहीं, अब उस ओर जाना नहीं है। तो बड़ा डरावना सा था यार। लेकिन यहाँ पे मैं अकेला नहीं था। यहाँ पे कई सारे लोग थे जो आज बहुत अच्छी परिस्थिति में थे, और जब वो अपना अतीत बता रहे थे तो एक दिन वो था जब वो मेरे ही जैसी स्थिति में थे, जब उनकी आंखों के सामने अंधेरा था और उस अंधेरे में उनको रोशनी की एक ही किरण थी कि वो हायर पावर है एक, जो इस प्रोग्राम के जरिए, जो इस फेलोशिप के जरिए, जो इस मीटिंग के जरिए काम करती है। और एक एक दिन के हिसाब से जीते हुए अगर मैं यहाँ बोली गई चीजों का पालन करता हूँ तो फिर से यार जीवन में उजाला होता है, चीजें संवरने लगती है। तो यही बात थी, ये होप, ये मेरे को बहुत जरूरी था यार। वो मेरे को मिल रहा था। तो मैं ऐसे धीरे धीरे जुड़ने लगा, मैं मीटिंग में आने लगा, मैं सुनने लगा। तो सुनते हुए मेरे को दिखने लगा कि अगर इनका अच्छा हो सकता है तो मेरा भी होगा, कितना भी खराब क्यों ना हो मेरी हालत। और मेरे को ये भी पता चला यार कि मैं अपनी हालत को लेके बहुत है ना मातम मनाता हूँ, बहुत ज्यादा ड्रामा करता हूँ मैं। निश्चित ही मेरी हालत खराब थी यार, बिल्कुल थी। मतलब आम इंसान का भी दिल दहल जाए ऐसी वाली हालत थी, और वो मैंने ही करी थी। लेकिन ऐसा इंसान मैं पहला नहीं था जो ए में आया था। तो जब कोई भाई था जिसको रहने के लिए ही जगह नहीं थी, आज यहाँ रह रहा है, वो वहां पे रह रहा है, और वो ये शेयरिंग में बता रहा है कि यार मेरे को रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहाँ इस जगह में आता हूँ ना कमरे में, तो मेरे को लगता है कि मैं अपने घर आ गया हूँ। तो मेरे को लगता था यार मैं अपने प्रॉब्लम्स का कितना मैं डिंडोरा पीटता हूँ या कितना मैं उसका शोर मचाता हूँ। मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम में यहाँ पे लोग, लेकिन किस उम्मीद से, किस विश्वास के साथ जी रहे हैं। ये अपने ग्रुप में ना रोज किन किन लोगों के बर्थडे हैं वो आते हैं। तो एक दिन एक भाई साहब ने मेरे को दिखाया, अनिरुद्ध ये देख। तो एक भाई था जो नॉर्थ के किसी शहर में था, उसने 2 साल पूरे किए थे, और नीचे पता देते हैं ना, तो वो पता था रैन बसेरा। मतलब 2 साल बाद भी वो रैन बसेरा में जी रहा था, लेकिन सोबर था। तो ये ताकत कहाँ से आई? उसको भी यार यहीं की शेयरिंग से आई, और मेरे को भी यहीं की शेयरिंग से आ रही थी। तो वो ताकत मिली कि अगर यहाँ पे चीजें मैं सीखता हूँ, सीख के उन पे अमल करता हूँ, तो जीवन अच्छा होने वाला है। शराब से मैं भी दूर रह सकता हूँ, क्योंकि एक एक दिन करके दिन मेरे बढ़ रहे थे यार। तो अब जो है वो मैं शेयर रियल करने लगा। और रियल शेयरिंग क्या थी यार? यहाँ पे भाई बोल रहे थे कि यार मैं तो ऐसा कमजोर हूं ना, मैं तो ऐसा है ना यार, इतना मेरे में दुर्गुण है, इतने मेरे में दोष हैं। ये ऐसा कोई बोलता है क्या बाहर की दुनिया में यार? मैं तो ऐसा नहीं बोलता था यार। मैं अपनी कमजोरियां हमेशा छुपाने की कोशिश करता था। मैं हमेशा, कभी मैंने नहीं दिखाया, जेब में धेला नहीं है, लेकिन बातें मर्सिडीज की करूंगा, ये रवैया था मेरा। तो मैं सब जो है मेरी कमजोरियां वो बाहर की दुनिया में छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं जो नहीं हूं वो बताने की कोशिश कर रहा था, और इससे जो तनाव आता था वो मेरे लिए यार सहन नहीं होता था। ये बहुत बड़ा कारण था मेरा, ये दोहरा व्यक्तित्व, कि जो हूं वो नहीं बता रहा हूं और जो नहीं हूं वो बता रहा हूं। ये प्रॉब्लम थी मेरी बहुत। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो भले अच्छे इंसान यार सबके सामने बोल रहे हैं कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं इस पे आज भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आज भी घर में ऐसा बर्ताव हो जाता है। यहाँ पे आके शेयर कर रहे हैं कि मैंने ये गलत काम किया, मैंने वो गलत काम किया, या कर रहा हूँ, या मुझ में ये दोष है। तो मेरे को पता चला कि यार यहाँ पे है ना सच्चा रूप बता रहे हैं लोग, और मेरे को भी वही करना चाहिए। और मैं पहली बार अपनी कमजोरियां, मैंने किए हुए गलत काम, मेरे को हो रहा पछतावा, मेरे को लग रहे डर, ये सब मैं शेयर करने लगा। तो शेयर करने से हल्का तो लग ही रहा था, लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना, उसको बाहर में लाता हूँ, तो अपने आप वो जगह खाली हो जाती है, और उसमें ना अच्छा भरने की गुंजाइश होती है। वो कहते हैं कि गंदा पानी वाली बोतल है तो उसमें अच्छा पानी नहीं भर सकते हो यार, उसको पहले खाली करना पड़ेगा। तो वो खाली करना तो मैं सीखा,
और जब मैं गलत कामों का अपने कहीं न कहीं मैं कबूल कर रहा हूं तो कुछ मेरे मन पे असर होता है, मेरी मानसिकता पे, कि मैं वो फिर से करूं नहीं। खासकर घर के मामले में मॉर्निंग मीटिंग शुरू हुई थी हमारे यहाँ पे इंदौर में, और सुबह सुबह मैं जाता था मीटिंग को, और मीटिंग होने से पहले ये रहा है कि छोटी छोटी बातों से है ना मैं घर पे है ना बिल्कुल इरिटेट हो जाता हूँ और कुछ चीजें बोल देता हूँ, और मैं निकला हूँ और वाइफ आके कुछ बोलती है तो मैं एकदम से उसको है ना झिड़कार दूंगा। यार समझ में नहीं आ रहा कि अभी मेरे को मीटिंग का टाइम हो गया और तुमको यही टाइम मिला बात करते हुए, ये अभी आधे घंटे पहले नहीं बोल सकती थी। और ये करके मैं तुरंत मीटिंग में जा रहा हूँ, वहां पे सामने एक बंदा बैठा है और वो बोल रहा है कि यार मैंने ना कल ऐसा किया कि मैं वाइफ को मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, तो ये अच्छा नहीं किया यार, जाके बाद में मैंने सॉरी बोला। तो यार मेरे में ही अंदर है ना कुछ है, अच्छा है। जब मैं देखता हूँ कि सामने वाला सच बोल रहा है तो मैं भी है ना वो कबूल किए बिना मेरे से रहते नहीं बनता है। पहले मेरे में ऐसा नहीं था, पहले मैं अपनी गलतियां मेरी जो हुई हैं वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा भाई जो है बता रहा है कि घर में उसने ये गलती की, तो मैं भी ये शेयर करूँ कि अभी 15 मिनट हुए भाई साहब, मैं घर से निकलते ही ऐसा बर्ताव करते आया हूँ, तो यहाँ तो आता हूँ 1 घंटा, शेयरिंग सुनता भी हूँ करता भी हूँ, लेकिन है ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये अपने को जांचना कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ या मैं समझ भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, ये अपने आप इस प्रोसेस के जरिए हो रहा था यार। मतलब एक एक दिन के हिसाब से मैं अपने दोष समझ भी रहा था और उनको दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहा था। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है, मेरी कमजोरियां, मैं क्या हूँ यार, वो मैं आपको बताऊं, और मैं आपको ये भी बताऊं कि यार ये ऐसा हूं लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। तो ये चेंज की जो पूरी पूरी प्रोसेस है, ये है ना शुरुआत जो है शेयरिंग से हुई। ये शेयरिंग नहीं होती तो मैं नहीं आता यहाँ पे आज तक। तो शेयरिंग में मेरे को ईमानदार बनना है ना, ट्रांसपेरेंट बनना, पारदर्शक, जैसा हूँ वैसा हूँ। ये मैं कभी इस तरीके का नहीं था यार। तो ये चेंज जो बहुत बड़ा है, ये शेयरिंग की शुरुआत यहाँ से हुई। ये जो अपनी कमजोरियां दिखाना, ये जो अपनी गलत चीजें दिखाना, ये जो अगली फेस है मेरा वो सामने लाना ताकि उसकी ना सर्जरी हो यार, ये हिम्मत मेरे को शेयरिंग से मिली। तो 10-12 मेंबर्स होते थे, कभी बड़ी मीटिंग में गया तो छोटी मीटिंग में गया तो 5-6 मीटिंग होते थे। लेकिन यहाँ से मैंने एक्चुअली इंसानों में वापस आया। मैंने कहा कि मुझे कहीं जाने के लिए लग ही नहीं रहा था कि कहीं कहाँ जाऊं यार, वो लोग आम दुनिया, आम लोग इतने अलग थे, इंसानियत इतनी अलग थी, और मैं इंसानों से कुछ अलग हो गया था। तो यहाँ पे मैं शेयरिंग करके मैं आपके जैसा बनने की कोशिश करने लगा, और आप जो थे वो अच्छे इंसानियत की राह पे निकल चुके थे, तो मेरे को भी आपने साथ में ले लिया। तो ये इंसानियत वाला जो मामला है कि मैं इंसान की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश करूं यार, वो शुरुआत जो है मेरी उंगली पकड़ के इन शेयरिंग्स ने कराई है। और इसके साथ ही मैंने कहा कि सिर्फ जड़ जड़ बातें हो ना बहुत भारी भारी तो मेरा नहीं चलता है। यहाँ पे शेयरिंग में खुद की बेवकूफियों पे हंसना था। अब यार कौन अपनी बर्बादी पे हंस सकता है, बहुत कम लोग बाहर भी। लेकिन यहाँ पे लोग, मैं देख रहा हूँ कि यार ऐसा हुआ और वहां जाके मैंने ये नाटक किए और पूरे ना बस्ती में मैंने ये कर दिया, बेवकूफियों पे अपनी हंस रहे हैं लोग, क्योंकि हमको मालूम है कि ये अतीत है। हंस रहे हैं क्योंकि खुश हैं आज कि क्या था मैं यार, मेरे को भी दिख रहा था ना। वो यहीं पे मीटिंग में सुना, आग लगे बस्ती में बेवड़ा अपनी मस्ती में, तो यही तो मैंने भी किया था। मैंने अपने घर को आग लगाई थी, मैंने अपने करियर को आग लगाई थी, और जिसके बोझ के तले में दब रहा था। लेकिन यहाँ आके मैं उन बेवकूफियों पे, उन गलतियों पे हंसना सीखा। अब ये हंसी कब आती है यार, इंसान पूरी तरह निराश हो तब तो नहीं आती है, बिल्कुल ही नहीं आएगी। आएगी तो मायूसी वाली हंसी आएगी कि क्या यार मैं ना कितना अभागी हूँ। लेकिन यहाँ पे खुल के जो हंसी आ रही थी, क्योंकि एक विश्वास था, वो शेयरिंग में झलकता था। यार इस रास्ते पे चल के अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा। तो मैं फिर से है ना बाहर मीटिंग में भी और मीटिंग के बाहर भी शेयर करना, एक दूसरे से खुल के जीना, तो इंसान टू इंसान कनेक्शन जो है वो इन शेयरिंग ने बनाया मेरे लिए यार। तो एक और बात सुनी कि योर मेस बिकम्स योर मैसेज। मतलब मैंने जो गंदगी फैलाई है वही मेरा संदेशा बन जाती है। तो ये संदेशा बन के मेरे लिए काम कर रही थी यार। फिर भी मेरे को ये लगता था कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर के, कॉम्प्लेक्सेस इतनी आसानी से नहीं जाते। शेयरिंग करने के लिए अब भी डर रहा था मैं, एकदम से नहीं शेयर करना चालू करा। मेरे को लगता था क्या शेयर करूं यार। तो
तो मैं बोलता भी था, बोले अरे शेयर करते जा शेयर करते जा। मैंने कहा क्या शेयर करूं यार, जो था वो कर तो दिया। तो मेरे को डर लगता था ना, ये सब लोग रिकवरी की बातें कर रहे हैं, बिग बुक की बातें कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो बोले कि तू ये तो कर सकता है कि यार मैं शराबी हूँ और ईश्वर की कृपा से आज के दिन शराब से दूर हूँ, और तेरे मन में उस वक्त जो भी आएगा ना वो तू शेयर कर दे, क्योंकि ये शेयरिंग जो है वो तू है ना सोच समझ के नहीं लाता है, ये ईश्वर तेरे मुंह से है ना बोलता है। अब मेरे को इन बातों पे विश्वास ही नहीं था, न ईश्वर पे न ये, मेरे को सब साइकोलॉजिकल लगता था। तो बोले कि क्या है, मेरे को एक मेंबर ने बताया। मैंने कहा मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि शेयर, तेरे पास तो शेयर इतना है कि तू शेयर करने के लिए लगेगा ना 24 घंटे कम पड़ जाएंगे अनिरुद्ध, लेकिन तू शेयर इसलिए नहीं कर रहा है कि तू अपने इमेज के बारे में सोच रहा है, मेरी शेयरिंग अच्छी होगी कि नहीं ये सोच रहा है, मेरी शेयरिंग सुन के लोग क्या सोचेंगे ये बोल रहा है। बोले सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बोले ये मत कर, ये सब अपने जैसे हैं। ये भी एक दिन था जब आए तब अंदर से डरे सहमे थे, ये सब अपने जैसे हैं, कोई तेरे को जज नहीं करेगा, कोई ये नहीं देखेगा कि तू कितना प्रोग्राम में है कितना प्रोग्राम में नहीं है। बोले सच्चाई से शेयर करना है, जो लगे वो शेयर करना है। हम अपनी भावनाओं को छिपाते आए हैं हमेशा, अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं है, वो तो बाहर ला। और मैं बाहर लाने लगा तो उसका फायदा होने लगा यार। मैं आज भी देखता हूं, अगर मेरे को शेयरिंग का इम्पोर्टेंस पूरा समझाए, शेयरिंग अगर नहीं होती, और जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा था शेयरिंग की, तो शेयरिंग सुनूं तो भी ठीक है, लेकिन शेयरिंग मेरे लिए जरूरी है ये मेरे को पता चल गया। तो आज भी अगर किसी मीटिंग में हूं तो वो बोलते हैं होस्ट कि यार है ना मीटिंग का समय बहुत कीमती होता है, तो हैंड रेज करे या अनम्यूट करके शेयर करें। तो अगर कोई नहीं कर रहा है तो मैं शेयर के लिए हाथ उठा देता हूँ यार। ऐसा कोई दिमाग में नहीं रहता है कि ये शेयरिंग करूंगा या वो शेयरिंग करूंगा। मेरे को मालूम है कि मेरे मुंह से निकलेगा क्या, मैं क्या था, यहाँ आके मैं क्या सीखा हूँ, और वो अपना के आज मेरा लाइफ कैसा है। तो वही आएगा, और वो किसी ना किसी के तो काम नहीं आएगा, और किसी के काम नहीं आएगा तो मेरे तो बिल्कुल काम आएगा यार। ये दिन में जो जितनी बार मैं दोहराता हूँ कि यार मैं शराबी हूँ, तो मेरे को मेरी बीमारी याद रहती है। बीमारी याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को भूलने की बीमारी थी, ये भी यहीं पे सीखा हूँ कि ये भूलने की बीमारी है यार। सुबह तय करता था कि कुछ भी हो जाए शराब को हाथ लगाऊंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं लगाऊंगा। पत्नी को वादा करता था, बच्चे की कसम खाता था, भगवान के सामने हाथ जोड़ता था, आधे घंटे में शराब की दुकान पे। भूल जाता था कि क्या हालत हो गई थी। ये शेयरिंग, ये पहला वाक्य मेरे को याद दिलाता है यार बीमारी की। और बीमारी के साथ साथ ही मैं बोलता हूँ कि आज के दिन अच्छा गया है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो इस रास्ते पे चलने का मेरा अपने आप जो है विलिंगनेस, वो फिर से मेरी है ना रिफ्रेश हो जाती है। और मेरी शेयरिंग का किसी को फायदा होगा या नहीं होगा ये भी मेरे को सोचना नहीं है यार, मेरे को तो जाके शेयर करना है। मेरे को कुछ ही महीने हुए थे सोब्राइटी में, अब मेरे को शराब की इच्छा जो है वो नहीं आ रही थी, वो तकलीफ नहीं दे रही थी, बाकी जो चीजें थी वो तकलीफ दे रही थी। ऐसे में मेरे को कुछ 8-9 महीने हुए थे, और एक बंदा आया, किसी ट्रेडिशन के वर्कशॉप में गए थे हम, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कितना समय हुआ था, बट मेरे को यही लगता था कि मेरी शेयरिंग से क्या किसी का फायदा होगा यार। तो एक बंदा आया और उसने कहा कि भैया मेरे को है ना आपसे बात करनी है, आप जरा साइड में चलेंगे क्या। तो मेरे साथ में सब है ना 10 साल सोब्राइटी, 6 साल सोब्राइटी, 4 साल सोब्राइटी वाले थे, और महीनों की सोब्राइटी वाला सिर्फ मैं था। और ये बंदा मेरे को बाजू में ले गया, मेरी उम्र में थोड़ा सा बड़ा था, और उसने कहा कि भैया मैं ना अभी रिलैप्स होके आया हूँ, मेरे को सिर्फ 4 दिन हुए हैं, और ये लोग है ना इनसे मेरे को बात करने में डर लग रहा है। भोपाल में हुई थी ये बात, डर लग रहा है। तो यार आप भी रिलैप्स इतना हुए हो तो मेरे को बताओ ना यार, मैं रिलैप्स अब कैसे नहीं हूँ फिर से। मतलब जो मैं समझ रहा था रिलैप्स को, मैंने एक बदनामी मान लिया था, एक नाकामयाबी मान लिया था। एक बंदा प्रिसाइजली उसी वजह से मेरे लिए उसकी हिम्मत हो रही थी कि मेरे से आके बात करे। वो जिनकी लंबी लंबी सोब्राइटी है ना उनसे बात करने से कतरा रहा था, लेकिन चूंकि मैं हैबिचुअल रिलैप्सर था पहले, तो उसको मेरे से आके बात करने में अपनापन लगा। और उसने कहा कि आप अब क्या कर रहे हो जिससे आप है ना फिर से रिलैप्स नहीं हुए। तब मेरे को है ना वो जो मैंने कहा, योर मेस बिकम्स योर मैसेज। मेरा रिलैप्स भी यहाँ आके, उन्होंने अभी एक डीआर आके गया कि देयर इज नथिंग वेस्टेज इन गॉड्स इकोनॉमी। ईश्वर की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कुछ भी जाया नहीं जाता। तो मेरा रिलैप्स भी जो है ना वो भी है ना व्यर्थ नहीं गया था। तो मैंने उसको बताया कि यार मैं हार मान ही नहीं रहा था, इसलिए मैं बार बार रिलैप्स हुआ था। जिस दिन मेरे को मौत सामने दिखाई दी, उस दिन मैंने खुद से पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है कि बाकी के लोग शेयर कर रहे हैं कि यार है ना
मैं पहले घूट से दूर हूं और बड़ा मजा आ रहा है, और मेरे को क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? बाकी लोगों के 1-1 साल के केक कट रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो मेरे को जवाब मिला ईमानदारी से जब मैंने देखा तो कि असल में है ना, मैं पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया था कि पहले घूट से दूर रहना है। तो मैंने कहा जिस दिन मैंने ईमानदारी से ये स्वीकार कर लिया कि मेरे को अच्छा लगे नहीं लगे, मेरे को शराब के पहले घूट से दूर रहना होगा यार, जिंदा रहना है तो, और बर्बादियां नहीं चाहिए तो। वो उस दिन से मेरे को चीजें आसान हो गई, और इस बात से उस व्यक्ति को मदद मिली। वो बाद में 1.5 साल तक मेरे को रोज फोन करता रहा यार। तो ये मेरी शेयरिंग का भी इम्पोर्टेंस है, आप लोगों की भी शेयरिंग का इम्पोर्टेंस है, और मेरी भी शेयरिंग का इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं कतराता नहीं हूँ। मेरे दिमाग में जो कुछ हो नहीं हो, मैं आता हूँ जब मौका मिलता है, जब मैंने शेयर करना चाहिए, मैं मीटिंग का टाइम कोशिश करता हूँ कि वेस्ट नहीं जाए यार, क्योंकि ये शेयरिंग ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। वो तो सब बाद में हुआ ना, 12 कदमों का कार्यक्रम, स्पॉन्सर, ये वो, ये सब बाद की बातें हैं। मेरे को यहाँ पे रखा किस चीज ने? तो शेयरिंग ने रखा है। तो पहले तो मेरे को फिर ये इस बात से अब यकीन हो गया था कंप्लीट कि शराब के पहले घूंट से दूर रहना है भैया, एलर्जी है, मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, आई एम नॉट डिफरेंट, मेरा नहीं है, मैं शराबी हूँ और एलर्जी है, मेंटल ऑब्सेशन है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। लेकिन ये स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी कुछ अपने पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। मेंटल ऑब्सेशन क्यों आता है, वो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। तो ये शेयरिंग से पता चलने लगा, जब वो बार बार लोग बोल रहे हैं कि मेरे में ना यार ये चरित्र दोषों पे काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन है ना हो ही नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा कौन से चरित्र दोष यार? अब ये मैं रिहैब में कई बार हो चुका था। एक सेशन होता था थॉट्स एंड फीलिंग्स, और उसमें कैरेक्टर डिफेक्ट्स अपने को पहचानो। मैं साहब असल में अपने दोषों को दिखाई नहीं देते थे मेरे को, मेरे में कहाँ दोष है यार? मैं तो सिर्फ शराब का आदी हूँ, और बहुत ज्यादा शराब पिया हूँ, बेशुमार शराब पिया हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, बहुत प्यार करने वाला हूँ, बहुत अपनापन लगता है मुझे, बहुत मैं लोगों की मदद करने की मेरे में है ना वो जज्बा है मुझ में। तो मुझ में दोष कहाँ से आए? ये मैं अपने दोष कभी पहचान ही नहीं पाता यार, ये शेयरिंग नहीं होती तो। क्योंकि वो बोल रहा था बंदा, अब वो पढ़ा भी लिखा भी नहीं था, मेरे को आज भी याद है यार। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, अभी मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुआ। मैं पहली बार मीटिंग में गया था ना, तो मैंने कहा 10-12 लोग आते थे, रविवार को शायद ज्यादा होते थे, और उनकी शेयरिंग्स मेरे को आज भी याद है। उनमें से है ना कई लोग बाद में रिलैप्स हुए और अब मीटिंग भी नहीं आ रहे, लेकिन उनकी शेयरिंग ने मेरे को यहाँ पे बांध के रखा था यार। मतलब आज शुक्राना आ रहा है बहुत कि वो मेरे लिए थे यार वहाँ पे। तो मेरे को अभी एक बंदा याद आ रहा है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन वो बोल रहा था कि फला फला ये कैरेक्टर डिफेक्ट पे मैं इतना काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ये ना फिर से मेरे को बार बार तकलीफ दे रही है। तो वो जब अपना इंसिडेंट बता रहा था, तब मेरे को समझ में आया यार ये जैसा करता है वही मैं करता हूँ, और इसके पीछे ये कैरेक्टर डिफेक्ट है। तो चरित्र दोष जो हैं, इनको मेरे को क्यों देखना है? क्योंकि मीटिंग में बोला जा रहा था कि अल्कोहलिज्म इज 5% अल्कोहल एंड 95% कैरेक्टर डिफेक्ट्स। ये मैंने मीटिंग में सुनी हुई बात बता रहा हूँ साहब, है ना, मेरा कोई दावा नहीं है कि ये ऐसा है बीमारी, बट वो बात मेरे को मैसेज तो पहुंचा गई कि मेरी पर्सनालिटी जो है, ये जो दोष है, ये जो स्वार्थी आत्म केंद्रितपन है, क्यों बार बार अपनी गलतियां देखना और बोलना, ये मेरी बीमारी की जड़ है। तो इसको मैं पहचान पाया शेयरिंग के जरिए। मैंने बिग बुक पढ़ी थी, मैं बहुत पढ़ाकू इंसान हूँ, हजारों किताबें पढ़ के आया हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में। बिग बुक भी पढ़ी और मेरे को लगा सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया था ये कैरेक्टर डिफेक्ट वाला पार्ट कि है क्या। ये बहुत सिंप्लीफाई करके, आसान करके मेरे को तब वाले मेंबर्स की शेयरिंग से पता चला कि अच्छा ये दोष है, और इन दोषों से मैं बना हूँ, और इससे मेरी मानसिकता बनी है, और यही मानसिकता मेरे को बार बार शराब की ओर ले जाती है। और इन चरित्र दोषों को दूर करना है, मेरे को खुद में बदलाव लाना है, कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज। उसके लिए ये 12 कदमों का कार्यक्रम है, उसके लिए स्पॉन्सर लेना है। तो ये जो थी, है तो सीधी बात, लेकिन मेरे को दिमाग में है ना सीधी बात घुसती नहीं है। ये शेयरिंग के जरिए बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मेरे को बताई गई। दूसरी बात मेरे को जो दिखी, यहाँ पे लोग सर्विस की भी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मेरे को वो एहसास हुआ जब वो बंदा आया और उसने कहा कि यार आप रिलैप्स से बाहर कैसे निकले हो, और मैंने उसको बताया और वो मेरे से कनेक्ट हो गया, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम। फिर ऑनलाइन मीटिंग्स आ गई, तो उसने कहा कि अपन ऑनलाइन मीटिंग चालू करते हैं। फिर हमने बिग बुक रीडिंग की एक ग्रुप चालू की। तो इस तरह से ए का मेरा घेरा भी बढ़ता गया, और कहीं ना कहीं मैं सर्विस में भी आ गया,
क्योंकि शेयरिंग में बार बार बोल रहे थे कि शराब का जब मेरे को ख्याल सताता है तो और कई सारे तरीके दिए हैं, लेकिन कोई भी तरीका अगर याद नहीं आ रहा हो, काम नहीं आ रहा हो कोई भी तरीका, तो एक तरीका जरूर कारगर आता है, वो ये है कि मैं दूसरे किसी शराबी भाई की मदद करूं। तो मेरे को शेयरिंग अदरवाइज भी बोल ही रहे थे कि अनिरुद्ध सर्विस में आ, लेकिन ये शेयरिंग से ना बार बार जब चीजें बताई जाती हैं, एक ही चीज बार बार क्यों, पहले बहुत बोर होता था, वही 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 कैसेट, हाँ मालूम है, अब ये आया, हाँ अच्छा कुणाल भाई को शेयर करेंगे क्या, तो मेरे को मालूम है क्या बोलेंगे अभी ये, अच्छा ये कौन है, आशुतोष भाई आए क्या, इनकी शेयरिंग तो 10 बार सुनी है, मेरे को मालूम है, ये रहता था मेरा। लेकिन अब मेरे को समझ में आने लगा कि बार बार वही चीजें इसलिए कि मेरे दिमाग में, मेरे मनोमस्तिष्क में, मेरे जहन में वो अच्छी तरह से उतर जाए, वो मेरा हिस्सा बन जाए। तो वही एक बात मेरे को बताई गई थी कि यार सोब्राइटी है, इसको अगर मेरे को रखना है तो जो मुझे मिला है वो मुझे देना पड़ेगा। तो मैं सर्विस में भी जाने लगा, वहां से मेरे को मिलने लगा कि यार मेरे जीवन का तो कुछ मतलब ही नहीं बचा था, मैं अपने घर वालों के काम नहीं आया, लायबिलिटी बन गया था ना, उनके लिए बोझ बन गया था मैं अपनी काम की जगह पे किसी काम का नहीं रहा था, मैं अपने बच्चों के किसी काम का नहीं रहा था, मेरे दोस्तों ने मेरे को झिड़क दिया था, मेरी लाइफ का मतलब क्या था यार। ए ने मेरी लाइफ को मतलब दिया कि यार तू अपनी ये नाकामयाबी की कहानी बता, शेयर कर, ये अगर शेयर करेगा तू, जो आज भी उस समस्या से ग्रस्त है, उससे शेयर करेगा तो शायद है ना यार वो तेरी उंगली पकड़ के अंदर आएगा, तेरा साथ तू उसको अच्छा लगेगा। तो ये उपहार मिला है, सबसे बड़ा उपहार जो आम आदमियों के पास नहीं है, वो गिफ्ट है मेरे पास। ये मेरे को पावर बोलूंगा मैं इसको, लेकिन ये पावर मेरी नहीं है, ये हायर पावर की पावर है कि यार शराबी मेरी बात शायद सुनेगा, दूसरों की दुनिया की नहीं सुनता है वो, जैसे मैं नहीं सुन रहा था, लेकिन मैं अपनी कहानी बताऊंगा अगर, तो उसको लगेगा कि यार ये तो अपना आदमी है, और वो तेरे साथ खुलेगा, शायद तेरे साथ मीटिंग में आएगा। तो मेरे को शेयरिंग से किए ना आपकी ये सर्विस तक ले गई। ये मेरा धीरे 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 जो है सेंटर पॉइंट बन गया, मेरे जीवन का आधार बन गया यार, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस है ना, रिकवरी बिगेन्स व्हेन एन अल्कोहलिक स्टार्ट्स टॉकिंग विद अनदर अल्कोहलिक। जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करता है तो रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होती है, और वो कायम रहते हुए भी ये जो डायलॉग है, ये जो शेयर करना, शेयरिंग सुनना, यही मेरा वाहन बनता है यार, इसी के जरिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे को एक टाइम था दोस्तों जब मैं फुटपाथ पे रह रहा था, जब मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो रहा था, जब मेरे को ऊपर छत ही नहीं था, ऐसी हालत थी। ए में आया, एक एक दिन के हिसाब से जीने लगा, यहाँ पे जो बताई गई है चीजें, जो शेयरिंग से सुनी, बाद में स्पॉन्सर लिया, प्रोग्राम किया, उससे जीवन को फिर से आकार आने लगा। ये ईश्वर की कृपा ही थी कि यार मेरे को है ना कुछ महीनों पहले विदेश जाने का मौका मिला, वहां पे मैं 20 दिन था। वहां पे मैंने पहले ये जानकारी करी कि मेंबर्स के वहां के है ना मेरे को नंबर्स मिले, मैंने उनसे संपर्क किया पहले, और वहां जाके मैंने मीटिंग ढूंढी, वहां जाके मीटिंग अटेंड करी मैंने, और वहां जाके भी दोस्तों सेम कहानी, शेयरिंग की सिर्फ भाषा बदली है, लेकिन भाषा भी हमारी जो है वो द लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, दिल की भाषा है यार, दिल से निकलती है शेयरिंग। तो यहाँ पे मैं जिनको जानता हूँ उनकी शेयरिंग सुनते हुए जो महसूस होता था, जो मजा आता था, जो फायदा होता था, वही 7 समंदर पार भी वही हो रहा है। ये शेयरिंग की ताकत है यार, लगा ही नहीं कि अजनबियों के बीच में हूँ, उन्होंने भी ऐसा स्वागत किया कि वाह रे वाह। तो ये लैंग्वेज ऑफ आर्ट है यार, जब शराबी एक दूसरे से बात करता है, एक शराबी दूसरे से, तो वो कनेक्शन होता है। तो ये कनेक्शन मेरे लिए जरूरी था। मैंने कहा कि मैं इंसानियत से कोसों दूर चला गया था, तो वो जो फिर से कनेक्ट किया वो इस शेयरिंग ने किया है। तो शेयरिंग ने मेरे को फिर से ईमानदार बनाया, अपने दोषों को देखना, उनको दूर करना, ये सब चालू किया। उसी के साथ में अपनी गलतियां मैं देखता रहूं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करूं। तो मेरे को ओपन माइंडेड बना दिया यार शेयरिंग ने। पहला मेरा क्या था कि मैं जो हूं वो सही हूं यार, मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती है, और गलती हुई तो उसको छिपाने की कोशिश करूंगा, मतलब बंद दिमाग। मेरे को लगता था कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, मुर्गे ने बांग नहीं दी तो सूरज उगेगा ही नहीं, अपने ही किसी दुनिया में जीता था। लेकिन यहाँ पे
मेरा दिमाग खोल दिया यार। तेरे को अगर सब समझा होता तो तेरी ये हालत क्यों बनी होती? अनिरुद्ध, हालत इसलिए बनी है कि कभी किसी की सुनी नहीं, कभी सीखने की कोशिश नहीं करी, कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करी। तो ये सब शेयरिंग के जरिए हुआ यार। ये जो प्रोसेस है ना, मेरा स्टेप 1 2 3 जो है वो इसमें से चालू किया, लेकिन शेयरिंग के लिए उन्होंने एक बात जो है वो खास करके बोली थी कि शेयरिंग सिर्फ सुनना नहीं है, शेयरिंग सिर्फ करना नहीं है। मीटिंग में तो 1 घंटा रहते हो, बाकी 23 घंटा क्या करते हो? तो यहाँ पे जो सीखता हूँ वो अपनाना है। अब जब मैं अपनाने लगा तो कैसे अपनाना है? छोटी छोटी चीजें थी। गलती नहीं करूं इसकी कोशिश करना, गलती करूं तो कबूल करना, उसको सुधारने की कोशिश करना, वो दोहराऊं नहीं इसकी कोशिश करना। शुरुआत तो इतनी सिंपल ही हुई थी यार। बाद में मैं एक जगह गया था, वही भोपाल वर्कशॉप में बोल रहा हूँ, वहां गया तो वहां पे मैंने एक शेयरिंग सुनी यार। अब वो थी ट्रेडिशंस वाली। अभी हमारे यहाँ पे उज्जैन में एक ट्रेडिशंस की वर्कशॉप होने वाली है। तो एक नए भाई ने पूछा कि यार वो तो ट्रेडिशंस वगैरह है, मेरे को तो कुछ नहीं समझता, वहां जाके क्या करूं? सेम मेरी भी रिएक्शन वही थी। लेकिन ओल्ड टाइमर ने बोला कि चल यार मजा आएगा, क्योंकि अपन है ना ट्रैवल करते हुए जाएंगे इंदौर से भोपाल, तो कहानियां अपनी बताते बताते मालूम नहीं सफर कैसे कट जाएगा। वही हुआ। वहां पे गया तो एक भाई की शेयरिंग चल रही थी और उसने ये बोला कि ये ट्रेडिशंस है ना, रोज ही पढ़ी जाती है मीटिंग्स में, ये भी मेरे लिए हैं। और उसमें का बहुत सिंपल बात है कि ग्रुप कॉन्शियस। पहले मैं हर कोई डिसीजन लेता था, घर पे बता देता था। अब ऐसा नहीं करना है। एक एक ग्रुप में हर डिसीजन जो है वो ग्रुप कॉन्शियस से लिया जाता है। मतलब सब मिलके तय करेंगे कि क्या करना है। बोले ये सिर्फ ग्रुप तक नहीं है, तुमको घर जाके भी ये करना है। अब वो शेयरिंग मैंने उन भाई की सुनी और मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैं मीटिंग में कर रहा हूँ। यार आप बताइए, अब ये मामला आया है सामने, क्या करना है? ये घर में करूँ तो वो घर में आके मैंने ये चीज बताई और हमने वो करना चालू किया। ये जीवन में पहली बार हो रहा था कि अनिरुद्ध पूछ रहा था। पत्नी को बुलाया, माँ को बुलाया, बच्चों को बुलाया, छोटा बेटा 9-10 साल का था उसको भी बुलाया कि भैया ये मामला है, आपको क्या लगता है, क्या किया जाए इसमें? अब वो वोट करने लगे और सबकी वोट से ज्यादा वोट जिसको जिस साइड आए हैं उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे, भले वो अनिरुद्ध को पसंद है नहीं पसंद है। ये बहुत बड़ा चेंज था अनिरुद्ध में। अपनी बात थोप नहीं रहा था। ये मेरे को ट्रेडिशन मालूम नहीं थी क्या? ये मालूम थी, रोज मीटिंग में पढ़ रहे थे। लेकिन उन भाई साहब ने जब शेयर किया कि मैं ये करता हूँ घर में यार, और घर में ना मेरे चेंज आ गया है, रिश्ते बिखर गए थे, अब वो रिश्ते ना एकदम पक्का हो गए हैं। तो शेयरिंग के जरिए मुझे इम्पोर्टेंस पता चला और वो मैंने अपने घर में किया और मेरे घर में भी वही रिजल्ट आया। पहले तो यकीन नहीं हुआ घर वालों का, कई महीनों तक पत्नी को लगता रहा कि इसका नाटक चल रहा है, फिर से दारू पीने जाएगा, लेकिन नहीं हुआ वैसा। ईश्वर की कृपा से दारू पीने भी नहीं गया और वो बदलाव भी कायम रहा और मैं उसमें सुधार भी आते गया। तो आज हमारे घर में बिल्कुल ही हम ये कह सकते हैं कि रियल डेमोक्रेसी है और ग्रुप कॉन्शियस से सब चलता है। इस घर का पूरा मुखड़ा ही बदल गया है यार, पूरा माहौल ही बदल गया है। आज पक्का यकीन है कि यार मेरे घर वाले करेंगे ना, हर व्यक्ति को, ये हर मेंबर को घर के ये यकीन है कि कोई भी चीज करेंगे तो मेरे को इग्नोर करके नहीं करेंगे यार। इस घर में सबका इक्वल इम्पोर्टेंस है। मैं कमा रहा हूँ आज अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बादशाह बन के बैठूं घर में। तो ये शेयरिंग कर देती है कमाल, जो मेरे भेजे में घुसती नहीं है ना पढ़ के, वो एक दिल से कही गई बात जो है वो मेरे को समझती है। दिल से कही गई बात मतलब इतना मेरे को सच्ची अपनी सच्चाई पता चलती है ना यार। अभी कुछ महीनों पहले मैंने शेयरिंग सुनी और वो भाई साहब बहुत बड़ी शेयरिंग, मस्त शेयरिंग करते हैं एकदम। मैंने कहा ना एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग का मतलब मेरा अब बदल गया है। हर शेयरिंग मेरे लिए एंटरटेनिंग है, क्योंकि यार मेरे को मालूम है इससे दिलचस्प चीज मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है दुनिया में। तो आज कौन बोल रहा है इस पे एंटरटेनिंग नहीं होती है शेयरिंग? आज हर शेयरिंग में ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि न कि सिर्फ मेरा जिंदगी और मौत का सवाल है, बल्कि यार इससे दिलचस्प बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो उस भाई साहब ने एक बात करी कि बोले यार झूठ मेरी मातृभाषा है। और मैंने कहा ये क्या बोल दिया, इतने कम शब्दों में मेरा वर्णन। सचमुच यार, झूठ बोलने के लिए तो मेरे को मतलब कि कोई वजह ही नहीं होती थी, यूं ही झूठ बोल देता था बिना कारण। तो ये मैं खुद में पहचान पाया। और किसी भाई साहब ने शेयर किया कि यार मैं तो है ना ऐसा कमजोर इंसान हूँ, मतलब मानसिक रूप से, कि वो सूखा पत्ता होता है ना, हवा का झोंका आता है तो बिखर के कहा मालूम नहीं चला जाता है, वैसे मैं चला जाता हूँ लेकिन पहुंच जाता हूँ आते पे। तो मैंने कहा यही तो है मेरी सच्चाई। तो ये जो मैं कहूंगा कि जेम्स
है ना, ऐसे ऐसे रतन मेरे को शेयरिंग से मिलते हैं कि गागर में सागर यार। छोटी छोटी चीजें मेरी आंखें खोल देती हैं। मेरे को लगने लगता है कि अभी अनिरुद्ध एक ही दिन करके 6.25 साल हो गए मैं किसी की शेयरिंग सुनता हूँ और फिर समझ में आता है कि तू तो फिर से है ना क्लोज माइंडेड होने लगा। तेरे को तो आज भी सीखना है। पहले एंटरटेनमेंट था, फिर ये एजुकेशन बन गया, एजुकेशन भी बन गया और प्रैक्टिकल भी बन गया यार। क्योंकि अब मेरा टाइम भी खत्म होते आया है, या हो गया है कुणाल भाई? Sir, 5 more minutes. ओके, राइट। तो मेरी एक और आदत है ना कि आपने बताया कि यार मैं फला फला चीज कर रहा हूँ तो मेरे को कॉम्प्लेक्स आ जाए, अरे ये बंदा ये कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एक चीज यहाँ पे है जो मेरे को करनी भी थी और नहीं भी करनी थी। तो लोग बोलते थे मैंने जब से स्पॉन्सर लिया तब से जिंदगी बदल गई, या फिर नहीं यार मैं गया फिर मेरे स्पॉन्सर को बताया तो मेरे स्पॉन्सर ने चुटकी में ये मेरे को बताया और मेरी प्रॉब्लम हल हो गई। तो एक और से मेरे को लग रहा था कि ले लो यार मैं भी स्पॉन्सर, ऐसा कैसे? ये 4 जन बता रहे हैं कि मेरा स्पॉन्सर है, मेरा स्पॉन्सर नहीं है। और डर भी लग रहा था यार, मालूम नहीं है स्पॉन्सर ने क्या झमेला है, फिर ये बोलेगा उठ तो उठना है, बैठ तो बैठना है। क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी कुछ बाकी चीजें थी, अब अच्छा दिखने लगा था, पैसे भी कमाने लगा था, शरीर भी थोड़ा अच्छा हो गया था। जीवन के मजे कहाँ किए यार, सिर्फ दारू पी ली है मैंने। तो ये दिमाग में खेल चलता रहता था मेरा। तो मेरे को लगता था कि इसके पास जाऊंगा स्पॉन्सर के पास, मतलब गाय को जैसे खूंटे में बांध देते हैं वैसी अपनी हालत हो जाएगी, टॉमी बन जाऊंगा मैं, रस्सी बंधा हुआ। तो मैं डर भी रहा था। लेकिन जब बार बार कोई ये सच्चाई बोल रहा है, यार मैं मीटिंग में आ रहा था तो बदलाव तो हुआ, लेकिन जब से स्पॉन्सर लिया और 12 कदमों का कार्यक्रम किया ना यार, जिंदगी बदल गई। तो ये मैं कैसे आकर्षण मेरे रोक पाऊंगा यार ज्यादा देर तक? और मेरे बाद वाले अभी ये आके शेयर कर रहे थे, मुझे टाइम हो गया था 2.25 साल और मेरे बाद में जो लोग आए, इनफैक्ट मैंने जिसको मैसेज दिया था वो भी आया मीटिंग में, और वो भी जब बोलने लगा शेयरिंग में कि यार मैंने स्पॉन्सर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया है, ईश्वर ने बहुत अच्छा स्पॉन्सर दे दिया, वरना मैं तो शायद रिलैप्स हो जाता। और वो बोल रहे थे कि रिलैप्स की भी सिर्फ बात नहीं है यार, यहाँ पे आया है ना तू, फ्री में आया है, अगर कोई टिकट नहीं लगाया, लेकिन रोक तो नहीं है कोई, क्यों नहीं पूरा का पूरा एंजॉय करता? आया है तो मतलब किनारे क्यों बैठा है? मार दे छलांग नदी में, बढ़िया तैर, मजे कर जरा। तो ये बार बार जब शेयरिंग से सुन रहा था कि स्पॉन्सर लेना है, 12 कदमों का कार्यक्रम करना है, तो एक टाइम के बाद मैं भी खुद को रोक नहीं पाया यार। शेयरिंग्स नहीं होती तो मैं स्पॉन्सर नहीं लेता, स्पॉन्सर नहीं लेता तो प्रोग्राम नहीं करता, और प्रोग्राम नहीं करता तो वो महसूस नहीं कर पाता मैं जो आज महसूस करता हूँ। वायदे बताए गए हैं जो हम रोज मीटिंग के बाद पढ़ते हैं, वो वायदे अपनी जीवन में सच होते हुए देख रहा हूँ। वो जो बात शेयरिंग में शुरुआत में बोली थी ना यार, कि ऐसी मजेदार जिंदगी मिलेगी जो मैंने सपनों में भी नहीं सोची थी, मेरे को यकीन नहीं होता था, यकीन ही नहीं होता था मेरे को उस चीज पे। मैंने कहा दिल बहलाने वाली बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा दो वाली बात है, लेकिन मैं आज बिल्कुल अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि यार आप लोगों की शेयरिंग के कारण मैं आया, टिका रहा, गिरा पड़ा, लेकिन इस शेयरिंग ने ही मुझे संभाला। इसी शेयरिंग ने मुझे खुद के अंदर झांकना, खुद में सुधार लाना सिखाया। यही शेयरिंग्स मेरे को ले गई थी स्पॉन्सर तक। मैंने कार्यक्रम किया, आज भी उसको जीने की कोशिश करता हूँ, सर्विस में जितना हो सके करने की कोशिश करता हूँ। एक जीवन को मतलब आ गया है, एक आकार आ गया है, एक दिशा मिल गई है, एक पावर महसूस करता हूँ यार। आज मेरे को शराब पीने की न इच्छा होती है न जरूरत है मेरे को यार। इतना मजा आ रहा है लाइफ में, और ये मजा जो है वो बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है, अंदर ही अंदर, वाह वाह अपनी मस्ती में अपन, वो वाला है। कितने भी प्रॉब्लम हो बाहर लाइफ में, लेकिन मैं अंदर से खुश हूं, और कभी हिल भी जाता हूं ना यार। तो क्या है, मीटिंग ऑन करूं, आपकी शेयरिंग सुनूं, एक एक शेयरिंग पावरफुल है, एक एक शेयरिंग ताकत देती है ना। क्योंकि मैं, उन्होंने बताया एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ ऑफ होप, पहले एंटरटेनमेंट था, फिर एजुकेशन बन गया, फिर मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताने लगा यार। ये शेयरिंग है जो मेरे को सोबर रखती है रोज, जो शायद मेरे जीवन को मतलब देती है कि शायद है ना, किसी न किसी बंदे को, किसी न किसी, मेरे इतना मैंने 45 मिनट जो बड़बड़ की है उसमें से एक आध सेंटेंस भी काम आ गया हो, तो मेरे जीवन का आज मतलब है, वो बेमतलब की लाइफ नहीं है। जो मैं शराब पी के है ना गटर में ही, मतलब गटर में, एक्चुअल गटर में नहीं गिरना जरूरी, शराब की ही गटर है अपनी, उसमें था, वहां से लेके यहाँ तक आया हूँ कि मेरे जीवन का कुछ मतलब है, कुछ मजा है यार, मैं जी रहा हूँ। तो कुछ लोगों को तो मजा आ रहा है,
कुछ लोगों को आज शेयरिंग सुन के फोन आते हैं और कोई पूछता है कि यार अनिरुद्ध भाई आपकी शेयरिंग सुनी और मेरे को अच्छा लगा। अभी परसों एक फोन आया, तो बोले मैं तो भूल ही गया था कभी हमारी बात हुई थी। बोले मैं नया नया आया था और आपने रिलैप्स की शेयरिंग करी, और तब मेरे को ना यार हिम्मत आई कि मैं भी रिलैप्स वाला था, कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूं कि है ना बिल्कुल सुधरूंगा ही नहीं कभी, मैं भी इसमें से बाहर आ सकता हूँ। इससे बड़ा मतलब मेरी लाइफ का क्या हो सकता है जो किसी का नहीं हुआ यार, वो आपका हुआ और आप मेरे हुए, और ये सब शेयरिंग के कारण हुआ यार। वॉट एवर इट इज बिकम, शेयरिंग से शुरुआत थी और शेयरिंग ही मेरे को आज भी इस रास्ते पे रखती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं वही बोलता हूँ कि जब भी मौका मिले मैं शेयर करता हूँ। मीटिंग का समय सचमुच कीमती होता है और मैं भी अपनी शेयरिंग में आगे और नहीं बढ़ाऊं, क्योंकि आप लोगों को भी शेयर करना है और मेरे को भी सुनना है। दोस्तों ये पूरा मेरा प्रामाणिक ईमानदारी से मैंने अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करी। हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी हो गया हूँ, कहीं गलत बोल गया हूँ, तो आप बड़ा दिल रख के मुझे माफ करें। और कई मुद्दे छूटे भी होंगे तो कोई बात नहीं, शेयरिंग तो चलती ही रहेगी, मेरे को आप फिर मौका देंगे और जो मुझसे रह गया वो आपकी शेयरिंग से सुन लूंगा। सो मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा। मुझे शेयरिंग का मौका दिया कुणाल भाई, थैंक यू सो मच। बाकी होस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने सबने शांति से सुना। थैंक यू सो मच।